तो लौटा है एक और ऐसी खौफनाक और भयानक कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद लिटरली तुम लोगों के पैर कांपने वाले हैं। चलो इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। आज की जो हमारी कहानी है हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर अनुज ने। अनुज जिनके पापा के साथ, अनुज के साथ नहीं, अनुज के पापा के साथ एक रात एक ऐसा खौफनाक इंसिडेंट हुआ ना, जो सुनकर लिटरली एक सेकंड के लिए मैं भी हैरान रह गया था कि उन्हें क्या ही फील हुआ होगा उस टाइम जब उनके साथ ये सब हुआ होगा। चलो इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये बात है आज से करीब 2 साल पहले कि उनके पापा जो है मतलब नॉर्मली ड्राइविंग का काम करते हैं। एक ट्रक ड्राइवर होते हैं जिन्हें यहाँ से वहाँ मतलब रेता वगैरह जो होता है ना वो सब लोड करके दूसरे शहर तीस मतलब करना होता है, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर। तो उनके पापा भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है कि उनके पापा जो है ना उन्हें मतलब बहुत दूर करीब 2 दिन मतलब जहाँ जाने में टाइम लग रहा था तो वहाँ करीब छोड़ने के लिए गए थे, ठीक है, बहुत दूर। तो वहाँ से लौटते वक्त क्या होता है कि उनकी एक बहन मतलब इनकी अनुज के एक बुआ का घर पड़ता है, ठीक है, रास्ते में उसी से गांव से आते हुए, ठीक है। तो एक गांव में उनकी बुआ का घर पड़ता है तो वो सोचते हैं कि एक रात वहाँ पे स्टे कर लेते हैं, ठीक है, एक रात वहाँ पे रेस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन निकल आए क्योंकि उसके दूसरे दिन भी पूरा पूरा एक दिन का सफ़र था, ठीक है, थकान लग जाती है। आखिरकार वो ट्रक में सो जाते थे पर सोचते कि यार चलो उनसे मिलता हुआ चलूँगा, एक रात बात कर लूँगा, सभी से मिलजुल लूँगा, वैसे भी टाइम नहीं मिलता। तो अनुज के पापा जो थे वहाँ से लौटते वक्त ना आखिरकार उन्हें याद रहता और वो अपनी जो बहन थी एक चाचा की लड़की सुनीता के यहाँ चले जाते हैं, अनुज की बुआ के यहाँ, ठीक है। तो उनके यहाँ चले जाते हैं। अच्छा खासा मज़ा आता, वहाँ पे सभी लोग थे, उनके बच्चे बच्चे, ठीक है, बात करने में बहुत ही मज़ा आता, बहुत ही सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही था, ठीक है। उनके जो मतलब जीजा थे, अनुज के पापा के जीजा, ठीक है, करीब उनके साथ खाना खाते बात करते हुए रात के 9-10 कब बज गए पता ही नहीं चला, ठीक है। अब वो जो अनुज के पापा थे उन्हें भी काफ़ी थकान लगी थी यार, ठीक है, पूरा दिन दिन भर ट्रक चलाना, ठीक है, आम बात नहीं होती। तो आखिरकार ना उनकी जो मतलब अनुज की जो बुआ थी सुनीता बुआ, वो अपने बच्चों को कहती कि बेटा तुम लोग आज हमारे कमरे में सो जाओ, वहाँ पे मामा सोएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अनुज के पापा को वैसे भी कोई इशू नहीं था, वो कहीं भी सोने के लिए सही थे, ठीक है। तो आखिरकार क्या होता है कि जब मतलब खाना ना खा के बात सारी कर लेते हैं, नॉर्मली सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद जब जैसे ही एंटर करते हैं उस कमरे में जहाँ पे उन्हें सोना था, उस कमरे में एंटर होते सहित ना उन्हें बहुत ही नेगेटिव सी वाइब आ रही थी। मतलब कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, पूरा क्लियरली उन्हें मतलब घूमना नहीं पड़ रहा था, ऐसे क्लियरली सामने सब कुछ दिख रहा था, ठीक है। बट उन्हें बहुत ही नेगेटिव सी वाइब आ रही थी, मतलब जैसे होता है ना कि कैसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है क्या यार, ठीक है, ऐसी फीलिंग आती। उन्हें वहाँ पे बहुत नेगेटिव सी फाइल मतलब फील आई थी, ठीक है। वो सोचते हैं हटाओ यार, सोए जल्दी से, सुबह जल्दी जाना भी है, निकलना भी है, ठीक। उन्हें करीब 4-5 के टाइम पे निकलना भी था वहाँ से, क्योंकि फिर टोल नाका मतलब वो सब चीज़ें होती है जहाँ पे चेकिंग वैकिंग लगती, ट्रैक्टर वगैरह की निकलने नहीं देते, तो उन्हें मतलब जल्दी से वहाँ से निकलना था, ठीक है। तो आखिरकार वो अपने बिस्तर पे लेटते हैं सोने के लिए। जब लेटे थे ना सोने के लिए तब भी उन्हें ऐसा लग रहा था कैसे भाई भाई सी दीवारें जो होती है ना एक अजीब सी वो फील दे रही थी, पता है, जैसे कि अभी बिल्कुल कुछ बोल पड़ेंगी, जैसे कोई उस कमरे में है जो उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा है, ठीक है। बट समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, बट ऐसा लगता है कि यार कोई तो है जो मुझे देख रहा है, ठीक है। अब वो मतलब उनको डाउट हो रहा था, ठीक है, कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है, पर फिर भी वो इग्नोर करते हैं। कम्बल अपना उड़ता है, सोचते हैं हटाओ यार, छोड़ो यहाँ, सोए जल्दी से, सुबह उठना भी करीब रात के 10-11 का टाइम हो चला था, ठीक है। और उनके बच्चे भी तो वहीं सोते थे यार, उनकी जो बहन थी ना सुनीता, उनके बच्चे भी उसी कमरे में सोचे थे, तो उन्हें लगाने की कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। तो फाइनली फिर वो सोते हैं। सोते हुए उनकी जैसी थोड़ी सी आँख लगती है ना, करीब आधा 1 घंटा ही हुआ होगा कि उन्हें मतलब दिखाई देता है कि पूरे कमरे में अंधेरा है, ठीक है, पूरा कमरा अंधेरा है, लाइट्स बंद है, और उन्हें कुछ स्विच विच का कुछ अता पता था नहीं कि वहाँ पे स्विच कहाँ पे है, ठीक है। तो सोचते हैं हटाओ यार, सो जाता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा फील हो रहा था। आखिर उसी अंधेरे में ना एक लड़की उनकी छाती पे कूद पड़ती है, करीब 12-13 साल की बच्ची उनकी छाती पर अचानक से कूदती है और ऐसे मतलब उनका जो गला पकड़ लेती, बोलती है मेरा घर है, चला जा यहाँ से, ये मेरा घर है, तू यहाँ क्या कर रहा है, मेरे कमरा है, यहाँ से निकल जा बाहर, ये मेरा कमरा है, ऐसे करके पूरा गला उनका पकड़ के ऐसे से उन्हें हिलाने लगती है, ठीक है। इतना करते करते करीब 5 से 10 सेकंड ही हुआ कि वो अचानक से ऐसे उठते हैं तो उनकी नींद टूटती है। आखिरकार ये उनका एक सपना था। उनकी थोड़ी सांस में सांस आती कि यार आज जैसे तैसे एक सपना ही था, मतलब बहुत ही भयानक लगा यार, अंधेरे में एक लड़की एकदम छाती में से कूद पड़े, ठीक है। वो भी लड़की बहुत भयानक सी लग रही थी, भले छोटी एज की थी, ठीक है। तो अपने सामने को ऐसे देख ही रहे थे, ठीक है, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या है, पसीना पसीना पूरा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, पूरे सीने में घबराहट भरी थी। आखिरकार उन्हें पता अपने बाजू से
अजीब से गुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे कोई जानवर होता ना, ऐसे तरीके से कुत्ता ही कह सकता है, ऐसे गुर्राने की आवाज़ होती है ना, वैसी साउंड आ रही थी गुर्राने की। और जैसे ही अपने राइट साइड में घूम के देखते तो सपने में जो लड़की उन्हें दिखी थी ना, उसके ऊपर चढ़ बैठी थी छाती में, वही लड़की बैठी थी और वो बहुत ही गुस्से में उन्हें देख रही थी, बहुत ही भयानक तरीके से। उस लड़की का चेहरा देख के ही ना उनकी चीख निकल जाती है। भले वो आदमी थे लेकिन इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उनकी चीख निकल जाती है। आखिरकार 11 साढ़े 11 का मतलब टाइम हुआ होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो सभी लोग भड़बड़ा के कमरे में आ जाते हैं। जो उनके बच्चे थे सुनीता के, बोलते क्या हो गया मामा जी, क्या हो गया, क्यों डर रहे हो आप। सुनीता भी कमरे में आ गई थी। सब लोग मतलब भीड़ लग गई थी एक तरीके से, पूरे घर वाले। और जो अनुज के पापा थे उनके पूरा पसीना पसीना था। वो अपने मतलब दरवाजे के साइड में से ज़मीन में बैठे हुए थे। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हालांकि वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, पर जो हो रहा था उनके ऊपर मतलब उसके ऊपर उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो आखिरकार सुनीता को जो था ना, मतलब पूरा उनको पानी वानी पिलाती हैं, थोड़ा संभालती हैं कि मतलब भैया क्या हो गया, भैया क्या हो गया, पूछती हैं। तो उस टाइम पे तो उसके पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा उन्हें बहुत ही धक्का सा लगा था कि उन्हें साथ ये सब हो क्या रहा है, ठीक है। तो उन्हें उस कमरे से बाहर लेके जाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। जब वो उसके बाद वो बताते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऊपर से अचानक से एक लड़की थी, पहले मेरे को सपना सा दिखा कि वो लड़की मेरे छाती में चढ़ के मेरे को उस कमरे से निकाल रही है, भगा रही है, ठीक है, कि मेरे कमरे से निकल जाओ, ठीक है। करीब 12-13 साल की लड़की रही होगी। ऐसे उन्हें पूरी डिटेल देते कि मेरे को ऐसा सा फील हो रहा था। जब मैं उठा तो बाजू में वो लड़की बैठी थी। पता नहीं कौन है वो लड़की, पहले कभी मतलब तुम्हारे बच्चों में ऐसी कोई लड़की तो थी नहीं, ठीक है, कि मतलब आसपास की कौन है वो कुछ समझ में नहीं आता उनके। वो बहुत ही हड़बड़ा के बोल रहे थे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जो वो थी ना सुनीता बुआ अनुज की, वो ज़्यादा हैरान नहीं हो रही थी, ठीक है। उन्हें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो शायद उन्हें पता था कि ये सब चीज़ें उनके साथ क्यों हो रही हैं। तो उन्हें समझाती कि भैया क्या बात है कि यहाँ पे ना मतलब करीब आज से 3-4 महीने पहले मेरी एक देवरानी की बेटी है, मतलब थी, है नहीं थी। तो वो लोग आए थे यहाँ पे। तो जो देवरानी की जो मेरी बेटी थी ना, वो यहाँ पे अपने मेरे बच्चों के साथ इन्हीं के साथ खेल रही थी छत में। तो पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और मतलब सीढ़ी से धड़ाधड़ाते हुए नीचे आ गिरी। नीचे कुछ चीज़ें रखी थी जो उसके मतलब बहुत ज़्यादा लग गई सरवर में, तो उसका सर फट गया था। तो उसकी इसी घर में ना डेथ हो गई थी। इसके बाद से हालांकि कई बार उसका एहसास हुआ है, पर उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे बच्चे भी उसी कमरे में सोते हैं, पर कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना उसे किसी ने देखा। कभी कभी आहटें महसूस होती हैं, पर इतना कुछ हुआ नहीं आज तक जैसा आपके साथ हुआ है। ये पहली बार है कि ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। हालांकि वो जो बता रहे थे, ठीक है, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके यहाँ किसी की डेथ हुई है, उनके पापा को, ठीक है। तो उन्हें ये सब डिटेल थी भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें ये सब चीज़ें पता कैसे होंगी। और झूठ बोलेंगे भी तो क्यों बोलेंगे, उन्हें ये सब चीज़ों से क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो यार ऐसा हैरान करने वाला किस्सा उनके सामने आया, जिसके बाद उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार सच में ऐसा होता भी है। तो यार ऐसा ऐसा किस्सा था अनुज का। तुम्हारे पास भी कोई किस्सा तो कमेंट करके बताओ। और ऐसी स्टोरी डेली आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही हैरान करने वाली कहानी के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, जय श्री राम।